जहां पर पूरा विश्व टेक्नोलॉजी का यूज करके, तकनीकी का यूज करके लगातार अपने देश को, अपने समाज को लगातार आगे बढ़ा रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, कुछ ऐसे समाज भी हैं जो उन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने समाज को शर्मसार करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, WPT न्यूज़ 24 के स्पेशल शो सवाल सीधे सत्ता से मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज सवाल सत्ता से है हमारे देश की जो बेटियां हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। आज हमारे देश की, हमारे समाज की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न सरकार के सामने है। आज हम बात करें मध्य प्रदेश के सीधी जिला की, वो सीधी जिला जो लगातार सुर्खियों में बना रहा है, चाहे वो पीछे पेशाब कांड रहा हो, जहां पर आदिवासी के ऊपर पेशाब कांड किया गया, और कहीं ना कहीं एक साल नहीं बीते एक बहुत बड़ी और एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां पर सीधी जिला के लगभग 25 से अधिक लड़कियों के साथ बलात्कार का केस सामने आया। लेकिन आप सुन के ताजुब मानेंगे, आपको सरप्राइजिंग होगा कि ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है, पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये घटना को अंजाम दिया गया। एक कहानी बताता हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीधी जिला में एक कम्युनिटी बनती है, आरोपियों की कम्युनिटी, संगठन, आरोपियों का संगठन जो अभी पकड़े गए हैं, वो 4 लोगों का एक गिरोह बनता है। वो गिरोह एक टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो कि मैजिकल वॉइस मॉड्यूलेटर होता है, जिसका यूज करके हम अपनी वॉइस को मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका यूज, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो अच्छे कार्यों के लिए हुआ था कि समाज में कुछ अच्छे कार्य हो जाएंगे। लेकिन इन आरोपियों ने हद पार कर, इन आरोपियों ने, जो पकड़े गए आरोपी हैं, उन्होंने सीधी जिला के संजय गांधी महाविद्यालय है और भी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, उन लड़कियों को, उन छात्राओं को कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद लड़की की आवाज़ में, चूँकि जो ऐप है वो आवाज़ को कन्वर्ट कर देता है, डिमॉड्यूलेट कर देता है फीमेल वॉइस में। फीमेल वॉइस में कन्वर्ट करके, यानी अब लड़की की आवाज़ में बोलते हैं कि हम आपके टीचर बोल रहे हैं, आपका स्कॉलरशिप आ गई है, लेकिन कुछ बेसिक KYC कंप्लीट ना होने के कारण वो अभी तक आपके खाते में नहीं गई। अब चूंकि आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको सरकार द्वारा कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि उनके पढ़ाई में आर्थिक मदद मिल सके। तो उस चीज़ के लालच में, कि लालच भी बोल सकते हैं अपन, कि क्यों नहीं आया, क्या रीजन रहा होगा, वो युवतियाँ या वो लड़कियाँ उनके द्वारा बताए गए स्थल तक जाती। अच्छा, गलती इसमें कहीं ना कहीं युवतियों की है, क्योंकि अगर इतना सारा सिस्टम देख रही हैं, इतना सारा समस्याएं देख रही हैं, समाज में कुरीतियां देख रही हैं समाज में, तो उनको कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों को अवगत कराना चाहिए कि ऐसा कॉल आया हुआ है, हमारे बेसिक KYC नहीं कंप्लीट है, हमको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो कुछ परिजन उनके साथ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उसके द्वारा जो आरोपी था या आरोपी थे, उनके द्वारा बताए गए स्थल पर जाते। अच्छा, आरोपी द्वारा जो बताए गए स्थल पे जाने के बाद जब उसको कॉल किया जाता है आरोपी को कि भैया हम इस स्थल पे आ गए, अब यहाँ पर उनका जो सिस्टम है वो कन्वर्ट होता है, बदलता है। उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरी तबीयत खराब है। जो लड़का एक लड़की की आवाज़ में बात कर रहा था, एक मैडम बन के बात कर रहा था, उसका कहना है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा लड़का या मेरा भाई या मेरा रिलेटिव आपको वहाँ पर लेने आ रहा है, आप उसके साथ चले आइए और यहाँ पे आपका काम हो जाए। इसमें भी कहीं ना कहीं उन जो लड़कियाँ थीं, छात्राएं थीं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, अपनी सिक्योरिटी का, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन खैर,
जो भी था वो उसके द्वारा लड़का आया जो प्रॉपर ग्लव्स पहना हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ है, उसके साथ वो चली जाती और एक सुनसान जगह पर ले जाकर गलत कृत्य करता है। और ये जो पूरा में वो एक घटना, 2 घटना, 3 घटना नहीं, लगभग 25 छात्राओं से ऊपर के साथ ये किया गया। तो सवाल सीधे सत्ता से है कि सरकार क्या कर रही थी। अगर ये पहली, अगर हम अभी आपको पूरा सिस्टम दिखाएंगे, पूरा जो ये अभी उप महानिरीक्षक जो आईजी डीआईजी द्वारा एक प्रेस स्लिप जनरेट की गई है, उसमें एक चीज आपको दिखाएंगे, उसमें भी उलटफेर किया गया। कहीं ना कहीं जो पहली रिपोर्ट दर्ज कराई गई वो दर्ज कराई गई 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को दर्ज कराई गई रिपोर्ट इस तरीके की घटना की, लेकिन प्रशासन चुपचाप बैठा रहा। 19 तारीख को हमारे यहाँ जो ये सीट है, लोकसभा की सीट, सीधी सीट है जहाँ की ये घटना है, वहाँ पे 19 तारीख को 19 अप्रैल को चुनाव था। वो चुपचाप पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बैठा रहा, किसी प्रकार का उसमें एक्शन नहीं किया गया। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि अगर इतनी बड़ी घटना होती है, एक कहीं ना कहीं 376 का मुद्दा आता है और पुलिस विभाग पूरी तरीके से शांत है, तो वहां पर 2 बड़े मुद्दे आते हैं। तो क्या यहाँ पर वो राजनीतिक कोई दबाव था? चुनाव के टाइम अगर कोई राजनीतिक मुद्दा उठता इस तरीके से तो कहीं न किसी पक्ष को फायदा या नुकसान होता, तो शायद इसलिए भी दबाया गया। अगर 15 अप्रैल को जो पहली शिकायत दर्ज की गई थी, उसमें अगर पुलिस प्रशासन एक्शन लेती तो 1 महीने तक और लगातार वो चीज़ें रिपीट नहीं होती। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें सीधे कैटेगरी में खड़ा हो रहा है कि अगर 15 अप्रैल को ये चीज़ें आई और पूरी तरीके से साइलेंट फेज में काम हो रहा है, इतना बड़ा जिला है, वहाँ पर कोई खबर नहीं है। दूसरी रिपोर्ट आती है 20 अप्रैल को, जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जो पीड़िता थे, उनके परिजन थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो दर्ज कराई दूसरी रिपोर्ट 20 अप्रैल को, यानी ठीक 5 दिन बाद। इसके बाद ये क्रम लगातार चलता गया और 4 मुद्दे टोटल दर्ज कराए गए, 4 अपराध दर्ज कराए गए। तो सवाल सीधे सत्ता से है कि अगर आपका ये जो मुद्दा, आपके पास पहला केस आया था 15 अप्रैल को, अगर उस दिन आप एक्शन पे आते तो शायद वो जो संख्या थी 25, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग में केवल 7 दिखाया जा रहा है, आरोपियों ने 7 दर्ज किया है, लेकिन पूरी तरीके से जो पूरा इंटरनली जांच की जाती है तो उसमें लगभग 25 से अधिक युवतियों का नाम सामने आ रहा है। तो बात आती है कि अगर शायद 15 अप्रैल को पुलिस प्रशासन एक्शन में आई होती तो इतनी बड़ी घटना जो संख्या बढ़ के 25 तक गई तो वो घटना सामने नहीं आती। तो सवाल सीधे सत्ता से है कि आखिर जब रिपोर्ट आ चुकी थी तो उसमें किसी भी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हो चुका था, स्थानीय विधायक थे, सांसदी का चुनाव चल रहा था, एक्शन लिया जा सकता था, सांसद विधायक उसमें सामने आ सकते थे, मुस्लिम विधायक सामने आ सकते थे, लेकिन आपको बता दें पूरे 1.5 महीने तक किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती है कि ऐसी कोई घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक मुद्दे सामने आ रहे। खैर, देर आया दुरुस्त आया वाली बात हम कह सकते हैं, या बोल सकते हैं जब जागो तभी सवेरा। पुलिस प्रशासन शक्ति बरता, तेजी से सामने आया। जब लास्ट रिपोर्ट दर्ज कराई गई, आपको बता दें कि लास्ट जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई लगभग 13 तारीख को मई महीने में, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन और ज़्यादा एक्शन में आई और बोल सकते हैं चुनाव हो चुका था इसलिए एक्शन में आई है, जो भी उनका मुद्दा रहा हो। लेकिन एक्शन में आना होता तो वो 15 अप्रैल को भी आ जाती, शायद 15 अप्रैल को आई होती एक्शन में, तो 1-1.5 महीने के अंदर जो घटनाएं हुई लगभग 20-25 युवतियों के साथ, वो घटनाएं से बचा जा सकता था। ठीक है, उसके बाद वो लोग एक्शन में आए, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मुद्दे पे आरोपियों ने अपना जो जुर्म था वो कबूल किया, पूरी स्टोरी बताई कि हमने ऐसे ऐसे काम किया था। वो लोग मोबाइल, लड़कियों का जिनके साथ ये केस होता था उनके साथ मोबाइल या छीन लेते थे, और उस मोबाइल को छीनने के बाद उसमें जो लड़कियों के नंबर रहते, यानी उनके फ्रेंड सर्कल रहती थी, उनको कॉल मिलाते थे और ये लगातार घटना रिपीट करते जाते थे। आपको बता दें कि लगभग 25 से 30 मोबाइल भी इनके साथ जब्त की गई, इनके साथ जब्त की गई हैं। इसमें 4 आरोपी थे जो अलग अलग प्रकार से घटना को अंजाम देते थे। यूनिट बना रखा था, कॉल कोई और करेगा, उसको ले जाने का काम कोई और करेगा। ये पूरा एक जो इनका गिरोह था ये सामने आके काम किया, और 25 मई को पुलिस प्रशासन जो यहाँ रीवा जोन है
रीवा जोन के आईजी डीआईजी द्वारा उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात से अवगत कराया गया कि ऐसी घटनाएं हुई। तो सबसे बड़ी ताजुब वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना मतलब एक फाइल में बंद होकर चलती रही 1.5 महीने तक, किसी को कानों कान खबर नहीं मिली, पूरी प्रशासन को नहीं मिली। तो ये एक बड़ी घटना है। बाकी आगे हम आपको सुनाएंगे कि क्या आईजी साहब ने कहा। और आपको एक और बात बता दें कि जो आरोपी था, मुख्य आरोपी था, तो उसके घर, जो उसका घर था, जो इस समय अब हम बोल सकते हैं प्रशासन है, संविधान है या नहीं है, क्या भी है, तो जो एक मुख्य आरोपी था ब्रजेश प्रजापति, उसके घर को ढहा दिया गया, गिरा दिया गया। ये सही है, नैतिक है या नहीं नैतिक है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसी घटना थी तो अभी आपको बता दें पीछे पुणे जैसे क्षेत्र में, पुणे जैसे पौज एरिया में एक अमीर घर का लड़का 2 लोगों की जान ले लिया। और एक बड़ा बिल्डर था, उसके पिताजी बहुत बड़े बिल्डर थे, तो उनके घर में या उनके बिल्डिंग में किसी प्रकार से हमला नहीं किया गया, उसको नहीं गिराया गया। उसके एवज में आप पब वालों का पब गिरा रहे हो, तो ये कहाँ तक है? या बड़े छोटे गरीब लोगों के लिए सक्षम है, उनके जो पैतृक संपत्ति है उसको गिराना, ढहाना, ये सरकार का क्या निर्णय है? ये तो खैर जानने और समझने की आगे की बात है। लेकिन आगे हम सुनाएंगे कि आईजी रीवा जोन, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन सारे घटनाओं से अवगत कराया, उनका क्या कहना है और पूरी करेक्ट आप सुनने दीजिए ना सर। ये जो है थाना मझौली में एक महिला पीड़िता ने रिपोर्ट किया कि उसको जो है लेडी मतलब उसको बुलाया गया। जब उसको ये बताया गया कि उसकी स्कॉलरशिप जो है वो महिला टीचर जो वहाँ पर संजय गांधी में कॉलेज में है, वहाँ उसको जो है उनका नाम लेकर बुलाया गया और ये कहा गया कि मेरा लड़का जो है वो आपको डिग्री वहीं पर डिग्री में ही एक जगह है वहीं मिलेगा, वहाँ से मेरे को आपको मेरे घर लेके आएगा, तो मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में स्कॉलरशिप दे दूँगी। ऐसा जब उसको आश्वासन मिला है पूर्ण रूप से, तब वो महिला वहाँ पर गई रुकी और उसके पश्चात उसको ये लड़का लेकर निर्जन स्थान में लेके गया और उसके साथ में जो है बलात्कार करने की बात जब सामने आई, तब पुलिस उसी समय सब सक्रिय हुई और हम लोग सभी एसपी साहब ने जो है उसमें विशेष रुचि लेते हुए अपनी एक पूरी टीम के साथ वहाँ जब पहुँचे हैं, तब उन्होंने ये इस बारे में पूरी उसको देखा स्पॉट को और ये जानने की कोशिश की कि ये व्यक्ति कौन है जो इस प्रकार की हरकत की है, क्योंकि शुरुआत में एक ही युवती के बारे में ज्ञात हुआ। बाद में जब इसमें काफ़ी सूचना एकत्रित की गई, तब इस व्यक्ति का नाम ऐसा पता लगा कि जो व्यक्ति जो है जो इनको जिसने इस प्रकार का कृत्य किया है उसके हाथ नहीं, हाथ मतलब जले हुए, बाद में पता लगा हाथ नहीं है, ऐसा कुछ किया। उसी आधार पर जो है इसकी सर्च की गई, तब उसके बाद ये लड़के का नाम सामने आया, तो इसमें ये ज्ञात हुआ कि ये ब्रजेश प्रजापति नाम का लड़का है और ये महिलाओं के नाम से जो है वो पुरुष कॉल करता था और लड़कियों को बुलाता था और उनको बुलाने के पश्चात और आश्वासन देने के बाद कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी, लड़कियां और मेरा लड़का वहाँ मिलेगा, लड़का उनको लेके जाता था और इस प्रकार का कृत्य करता था। उसने अभी तक ऐसी 7 घटनाओं को खुद स्वयं स्वीकार किया है और अभी तक शुरू में 2 पीड़िताएँ आई थी, फिर उसके बाद 2 पीड़िताएँ आई, इस प्रकार से 4 FIR जो है अभी तक दर्ज की गई है। इन चारों FIRs में और भी ये ज्ञात हुआ कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जब और पूछताछ की गई तब उस पर ये ज्ञात हुआ कि ये 4 लड़के हैं बेसिकली, जो इसमें से एक लड़का है जो कॉलेज में 1 साल पहले पढ़ा रहा था, उसने पढ़ना छोड़